नमस्कार दोस्तों, आर जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, न्यू दिल्ली से विभिन्न पोस्ट पर आई हुई नई भर्ती के बारे में, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 यानी 02/2023 के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। तो देखेंगे किस पोस्ट पर कौन से पोस्ट पे और कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो पहला पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर का, जो लेवल 7 के अंतर्गत जॉब है। टोटल पोस्ट एसटी के लिए 1 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है। पर्सनल असिस्टेंट जो लेवल 6 के अंतर्गत जॉब है, जो 1 सीट जनरल के लिए निकाली गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट लेवल 4 के अंतर्गत जॉब है, जिसमें 1 सीट जनरल युवा कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। अपर डिवीज़न क्लर्क जो लेवल 4 के अंतर्गत जॉब है, जिसमें 1 सीट ओबीसी के लिए और 1 सीट एसटी के लिए निकाली गई है। स्टेनोग्राफर जो लेवल 4 के अंतर्गत जॉब है, जिसमें 1 सीट ओबीसी के लिए और 2 सीट युवा यानी जनरल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। लोअर डिवीज़न क्लर्क जो लेवल 2 के अंतर्गत जॉब है, जिसमें 1 सीट युवा कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। स्टाफ कार ड्राइवर जिसमें लेवल 2 के अंतर्गत जॉब है, जो 1 सीट युवा कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो ग्रुप सी लेवल का जॉब है और लेवल 1 के अंतर्गत आता है, इसमें 3 सीट जनरल कैंडिडेट के लिए और 1 सीट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट जो लेवल 1 के अंतर्गत जॉब आता है, इसमें 1 सीट पीडब्ल्यूबीडी यानी ब्लाइंडनेस एंड लो विजन कैंडिडेट के लिए ये भर्ती निकाली गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट पोस्ट के लिए 1 सीट पीडब्ल्यूबीडी ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए ये सीट निकाली गई है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए आप www.bsrsv.ac.in पर आप लॉगिन करके आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपया और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वुमेन SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपया एग्जामिनेशन फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस जो है निर्धारित है। PWBD कैंडिडेट के लिए नो रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट एनी फ़ी, इसके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस यानी एप्लीकेशन फ़ीस कुछ पेड नहीं करना है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की लास्ट तिथि 24 मार्च 2023 है, यानी 24 मार्च 2023 तक आप एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाद में प्रिंट आउट एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकाल कर आप सभी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सिग्नेचर के ड्यूली साइन के साथ आपको 31 मार्च 2023 यानी 31/3/2023 तक या उसके पहले आपको दिए गए पते पर भेजना है लिफाफा में कर। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है एनी डिसिप्लिन में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेवल 6 में असिस्टेंट के पोस्ट पर लेवल 6 में जो जॉब करते हैं उनसे असिस्टेंट के पद पर 3 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है लेवल 6 के पद पर, और या 8 वर्ष जो है यूडीसी के पोस्ट पर जो लेवल 4 के अंतर्गत जॉब करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर किसी डिपार्टमेंट से मांगा गया है। इसमें प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए और 2 BA स्किल टेस्ट आना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष निर्धारित है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया यानी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। स्टेनोग्राफी मांगा गया है इंग्लिश और हिंदी में 100 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, इसके साथ टाइपिंग स्पीड मांगी गई इंग्लिश और हिंदी में 35 शब्द और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट स्पीड होना चाहिए, वर्ड प्रति मिनट। कंप्यूटर की जानकारी मांगी गई है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया स्टेनोग्राफर में। स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन में से आपको 2 वर्ष का स्टेनोग्राफी में एक्सपीरियंस होना चाहिए।
डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए और स्किल टेस्ट आपको कंप्यूटर पर 10 मिनट में 100 शब्द प्रति मिनट और ट्रांसक्रिप्शन 40 शब्द 40 मिनट इंग्लिश में और 55 मिनट हिंदी में आना चाहिए। एज लिमिट 35 वर्ष निर्धारित है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए शिक्षा शास्त्री या बैचलर डिग्री एजुकेशन बीएड या डिग्री इन साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी वर्क में होना चाहिए। कोई भी पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 32 वर्ष निर्धारित है। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क में कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर से आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस लोअर डिवीज़न क्लर्क में होना चाहिए। स्पीड मांगा गया, टाइपिंग का स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन का। मैक्सिमम एज 32 वर्ष निर्धारित है। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है एनी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। स्टेनोग्राफी में या प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टेनोग्राफी इंग्लिश और हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और टाइपिंग जो है इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया है कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का अच्छा होना चाहिए और स्किल टेस्ट आपको 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट और ट्रांसक्रिप्शन ये सब आना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 32 वर्ष निर्धारित है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। इंग्लिश टाइपिंग 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 32 वर्ष निर्धारित है। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए। लाइट मीडियम हैवी व्हीकल्स में गवर्नमेंट कंपिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म की जानकारी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल 5 इयर्स का कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट या कंपनी एजेंसी से आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस 5 इयर्स का। मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष निर्धारित है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास मांगा गया है या ITI पास होना चाहिए कोई भी सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड से 10th पास और या ITI पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 32 वर्ष निर्धारित है। लेबोरेटरी अटेंडेंट का देखेंगे तो 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए या 10th पास सेंट्रल स्टेट बोर्ड से विथ साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए और स्किल सर्टिफिकेट आपको प्रोग्रामिंग लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 32 वर्ष निर्धारित है। एप्लीकेशन फीस जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 और 500 रुपये SC ST वुमेन OBC EWS कैंडिडेट के लिए आपको एग्जामिनेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस आपको फॉर्म जो है लास्ट डेट इसका 24 मार्च 2023 है। 24 मार्च 2023 तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। आपको इस वेबसाइट पर विजिट करके इस पर दिए गए लिंक से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। सही फॉर्म भरना है और उसके बाद प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट आउट करके और उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी है उसका सिग्नेचर उस पर सिग्नेचर कर आपको इन्वेलप में वहाँ पर इन्वेलप के ऊपर आपको नेम ऑफ पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है और दिए गए ये पता यहाँ पर दिया है बाई पोस्ट रजिस्ट्रार श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी इस पते पर न्यू दिल्ली 31/3/2023 या उसके पहले आपका ये सब पहुँच जाना चाहिए। 31/3/2023 तक जितना भी डॉक्यूमेंट है सब लगाकर और भेज देना है बाई पोस्ट। एग्जामिनेशन देखेंगे तो इसके लिए सब पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन होंगे। ग्रुप बी ग्रुप सी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट होगा जिसमें सिलेबस दिया गया है रीजनिंग एबिलिटी सिंपल अर्थमेटिक जनरल नॉलेज डोमेन नॉलेज ये सब से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
3 स्टेज में एग्जामिनेशन होंगे। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जिसमें 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा जिसमें 100 मार्क्स का होगा। आपका पेपर 1 में 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपका द कैंडिडेट हु सिक्योर 50% मार्क्स इन पेपर 2 में है, उसके बाद स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार एग्जामिनेशन सिलेबस है। आप 24 मार्च 2023 इसका लास्ट डेट है फॉर्म का, और 31 मार्च 2023 तक प्रिंट आउट निकाल कर सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब लगाकर जीरोक्स उसका साइन कर और इन्वेलप में बाय पोस्ट आपको 31 मार्च तक भेज देना है, और 24 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। तो 31 मार्च तक लास्ट डेट फॉर्म भेजने का और ऑनलाइन अप्लाई करने का 24 मार्च 2023। तो धन्यवाद दोस्तों।